साडा ते बस सरदार अली हेलो इमाम जाफर सादक पाक को सवाल किया गया, आवाज हजूर नमाज कीए। आपने फरमाया क़याम है मेरा नाना मोहम्मद, हेलो रकू है मेरा दादा अली, तशहुद है मेरा बाबा हसन, सजदा है मेरा बाबा हुसैन। पूछने वाले ने पूछा सैयदा पाक का जिक्र, तो आपने फरमाया कि नमाज की नीयत है मेरी दादी सैयदा ज़हरा पाक। आइए उस पाक बीबी का जिक्र करना चाहता हूँ। मेरे नुमान भाई का हुक्मनामा है तो बिला तखीर तमहीद आगाज कर ले। मलकाए कौन है, मलकाए कौन मलकाए कौन सैयदा ज़हरा, मलकाए कौन सैयदा ज़हरा, मलकाए कौन नबी दी बेटी नयाब ज़हरा, नबी दी बेटी नयाब ज़हरा है नाम इज्जत माब ज़हरा। मेरी अकल दा फैसला है अली सवाल जवाब ज़हरा है। तेरे हर एक चमन दे फुल्लों सलाम कर दे गुलाब ज़हरा। हाँ तेरे बच्चियां दा जिक्र करिया फिर मिलदा सवाब ज़हरा। मुस्तफा वाले मुर्तज़ा वाले मेरे वारस ने करबला वाले, मुस्तफा वाले मुर्तज़ा वाले साडे वारस ने करबला वाले। सैयदां दा हजाओ ही करदे ने जेड़े बंदे ने हया वाले। कौन सैयदा ज़हरा, मलकाए कौन लाडले बेटे नबी के मादरे हसनैन, मलकाए कौन रुक जाए अगर मादरे हसनैन की चक्की, रुक जाए अगर मादरे हसनैन की चक्की। कौनैन को फिर इसका अता कौन करेगा। किसने कहा कि आधी अधूरी चलाते हैं, हम बात जिक्र पैंतन की पूरी चलाते हैं। जिस घर का सदका खा रही है ये सारी दुनिया, उस घर की चक्कियों को नूरी चलाते हैं। कौन सैयदा ज़हरा, मलकाए कौन लाडली बेटे नबी के मादरे हसनैन, मलकाए कौन सैयदा ज़हरा। हर कबीले की अपनी शान, हर मां का अपना मुकाम, हर बेटी का अपना मुकाम। किसी पारस औरत ने पहचानना हो तीन चीज़ां वेखियां जांदियां ने। बाप कैसा, शौहर कैसा, बच्चे कैसे। जिन्हां दा मैं जिक्र कर रहा बंदे पता नहीं मामूली समझ रहे कि किन्हां दे जिक्र हो रहा है। सुनो जिक्र सैयदा पाक दे अगर बाबा नूं वेख्या जाए तो बाप है नबियां दा सरदार। सैयदा पाक दे अगर शौहर नूं वेख्या जाए तो मौला अली तमाम औलिया दे सरदार। सैयदा पाक दे अगर बच्चों नूं वेख्या जाए तो हसन हुसैन जन्नती नौजवानों दे सरदार। किसने कहा कि आधी अधूरी चलाते हैं, किसने कहा कि आधी अधूरी चलाते हैं। हम बात जिक्र पंजतन की पूरी चलाते हैं। जिस घर का सदका खा रही है ये सारी दुनिया, उस घर की चक्कियों को नूरी चलाते हैं। कौन या सैयदा ज़हरा। अल्लाह आपको सलामत रखे, दारैन की खुशियाँ अता फरमाए। ये सैयदा पाक का जिक्र है। अगर सारी रात भी यकीनन अगर इस पिंड से पै गए तो पता नहीं कितना वक्त लंघ जाएगा। लेकिन अच्छा सुनावांगे इंशाअल्लाह जो, क्योंकि नुमान अगे पिछे तो मैं भी उहदे पिछे पिछे। एक गलैरी ते खरगोश की लागे यारी,
ਹੁਣ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਗਲਹਿਰੀ ਆਈ ਤੇ ਗਲਹਿਰੀ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਲਹਿਰੀ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਗਾਜਰ ਲਿਆ, ਮਿਰਚਾਂ ਖਵਾ, ਕਦੀ ਕੀ ਖਵਾ, ਕਦੀ ਕੀ ਖਵਾ। ਗਲਹਿਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਨਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਜ ਗਈ। ਹੁਣ ਗਲਹਿਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਖਰਗੋਸ਼ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਜਾਇਆ, ਫਲਾਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਲਹਿਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਰਗੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੋ ਕੇ ਗਲਹਿਰੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਗਲਹਿਰੀ ਜਦੋਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਗਲਹਿਰੀ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਖਰਗੋਸ਼ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਆਵੇਗੀ। ਵੇਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੇਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗਲਹਿਰੀ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਜਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਰਜਣਾ ਰਜਾਉਣਾ ਛੱਡ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ, ਮੇਰੀ ਆਮਣੀ ਜਾਮਣੀ ਵੇਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਆਮਣੀ ਜਾਮਣੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਦਰੈਨ ਦੀ ਇਸਤਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨੁਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਆਮਣੀ ਜਾਣੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਡੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ।